জঙ্গলে বনে বাদারে আমাদেরকে রেখে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আমাদের সঠিকভাবে সামাজিক মর্যাদা পাইনি, সামাজিকভাবে আমরা বাঁচতে পারিনি। আমাদের আজকে माननीय मंत्री जी बोले गए समस्त विषय। शांतनु ठाकुर केंद्र में राज्य मंत्री हैं। शांतनु ठाकुर पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे नॉर्थ 24 परगना जिले में बोनगांव से लोकसभा सांसद हैं। पारिवारिक कलह से उबरकर राजनीति में कदम करने वाले शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मतुआ समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। शांतनु ठाकुर की उम्र 38 वर्ष है और वो बोनगांव संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य हैं। ठाकुरबाड़ी के उत्तराधिकारियों में हैं शांतनु ठाकुर। केंद्रीय मंत्री के रूप में वो प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक संप्रदाय ठाकुरबाड़ी के उत्तराधिकारियों में से एक हैं। शांतनु तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने ठाकुर नगर में ठाकुरबाड़ी द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सेवाओं के जरिए मतुआ समुदाय के विकास के लिए काम किया। हालांकि वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे। मतुआ समुदाय अन्य अल्पसंख्यकों की तरह सामूहिक रूप से वोट करने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा वोट बैंक है जिसे 90 के दशक से राजनीतिक दल लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने 2011 में मंजुल ठाकुर को उम्मीदवार के रूप में नामित किया था और उन्हें राज्य के मंत्री के रूप में अपनी मंत्री परिषद में शामिल किया था। मंजुल के बड़े भाई कपिल कृष्ण ठाकुर को 2014 में बोनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, जिसे उन्होंने आसानी से जीत लिया था। लेकिन अक्टूबर 2014 में कपिल कृष्णा का अचानक निधन हो गया था। इसके बाद कपिल कृष्ण की पत्नी ममता बाला ठाकुर और उनके देवर मंजुल कृष्ण के बीच पारिवारिक कलह शुरू हो गई। मंजुल चाहते थे कि उनके सबसे छोटे बेटे सुब्रत ठाकुर को पार्टी बोनगांव सीट से उपचुनाव के लिए नामित करे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसके बजाय ममता को नामित किया। इससे नाराज मंजुल ने भाजपा में शामिल होने के लिए राज्य मंत्रिमंडल छोड़ दिया। भाजपा के टिकट पर सुब्रत ने इस सीट पर फरवरी 2015 में चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। मंजुल कृष्ण कुछ महीनों बाद तृणमूल में लौट आए, लेकिन उन्हें मंत्रालय नहीं मिला और क्षेत्र में पार्टी के मामलों को बोनगांव से नवनिर्वाचित सांसद ममता बाला को सौंप दिया गया। लेकिन जब मंजुल कृष्ण को 2016 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया और ठाकुरबाड़ी पर नियंत्रण को लेकर आंतरिक राजनीति के कारण दरकिनार कर दिया गया, तो शांतनु ने भगवा पार्टी के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। मतुआ समुदाय की एक सामाजिक धार्मिक बैठक को फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, जिनके बाद शांतनु ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने का फैसला किया और 1 महीने के भीतर उन्हें बोनगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। शांतनु ने इस सीट से अपनी ताई को हराया और राज्य में भाजपा के अहम नेताओं में शामिल हो गए। हाल में विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय ने पहले की तरह किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया और सत्तारूढ़ तृणमूल और भाजपा के बीच उसके वोट विभाजित हो गए। केंद्रीय मंत्रालय में शांतनु को शामिल करने को मतुआ समुदाय को 2024 के आम चुनाव से पहले लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान मतुआ समुदाय के 100 साल पुराने मठ बोरो मां बीणापानी देवी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने बंगाल चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ये बहुत सधी हुई चाल थी। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने बोरो मां के पोते शांतनु ठाकुर को बोनगांव लोकसभा सीट से उतारा। मतुआ वोट पाने की यह रणनीति काम कर गई। इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की। মানুষের মূল্যায়নে, মানুষের বিচারবোধে, অবস্থানের ভিত্তিতে যদি তুলে না ধরা হয়, তাহলে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার কোনোদিনও সমাধান হয় না। তাই আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে এমন একটা সরকারকে আমরা পেয়েছি যারা মানুষের মূল্যায়ন বোঝে। यही वजह है कि अमित शाह अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान भी अपने बिजी शेड्यूल की से समय निकाल कर भी मतुआ समुदाय से लोगों से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले शाह आदिवासी समुदाय के यहाँ खाना खाने भी पहुंचे थे। मतुआ समुदाय के लोग पूर्वी पाकिस्तान से आते हैं और नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं। माना जाता है कि 2019 में इस समुदाय के लोग बीजेपी के साथ थे।
लेकिन CAA कानून को लेकर बीच में उनके युवा सांसद शांतनु ठाकुर इस कानून के लेकर नाराज दिख रहे थे। ऐसे में अमित शाह मतुआ परिवार के साथ खाना खाकर अपनापन जताने पहुंचे थे। तभी ममता बनर्जी ने भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि के अधिकार प्रदान किए थे। ममता बनर्जी ने मतुआ विकास बोर्ड के लिए क्रमशः 10 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए आवंटित भी किए थे। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के अपने दौरे के दौरान ओराकांडी ठाकुरबाड़ी पहुंचकर मतुआ मंदिर के दर्शन किए थे और मतुआ संप्रदाय के लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं की थी। मतुआ की है अपनी राजनीतिक विरासत। हरिश्चंद्र ठाकुर के वंशजों ने मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। नॉर्थ 24 परगना जिले के ठाकुर परिवार का राजनीति से लंबा संबंध रहा है। हरिचंद के प्रपौत्र प्रमथ रंजन ठाकुर 1962 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने थे। प्रमथ की शादी बीणा पानी देवी से 1933 में हुई। बीणा पानी देवी को ही बाद में मतुआ माता या बोरो माँ यानी बड़ी माँ कहा गया। बीणा पानी देवी का जन्म 1918 में अविभाजित बंगाल के बारिसाल जिले में हुआ था। आज़ादी के बाद बीणा पानी देवी ठाकुर परिवार के साथ पश्चिम बंगाल आ गईं। प्रमथ रंजन ठाकुर की विधवा शतायु बीणा पानी देवी आखिर तक इस समुदाय के लिए भाग्य की देवी बनी रहीं। हाल के दिनों में ठाकुर परिवार के कई सदस्यों ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाया है और मतुआ महासंघ में अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया है। नाम शूद्र शरणार्थियों की सुविधा के लिए बीणा पानी देवी ने अपने परिवार के साथ मिलकर वर्तमान बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती बसाई। इसमें सीमा पार से आने वालों खास तौर पर नाम शूद्र शरणार्थियों को रखने का इंतजाम किया गया था। मतुआ परिवार ने अपने बढ़ते प्रभाव के चलते राजनीति में एंट्री ली। 1962 में प्रमथ रंजन ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हंसखली से विधानसभा का चुनाव जीता। मतुआ संप्रदाय की राजनीतिक हैसियत के चलते नादिया जिले के आसपास और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके में मतुआ संप्रदाय का प्रभाव लगातार मजबूत होता चला गया। प्रमथ रंजन ठाकुर की सन 1990 में मृत्यु हो गई। इसके बाद बीणा पानी देवी ने मतुआ महासभा के सलाहकार की भूमिका संभाली। संप्रदाय से जुड़े लोग उन्हें देवी की तरह मानने लगे। 5 मार्च 2019 को मतुआ माता बीणा पानी देवी का निधन हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनका अंतिम संस्कार पूरे आधिकारिक सम्मान के साथ करवाया। 2010 में ममता बनर्जी से बढ़ी नजदीकी। माता बीणा पानी देवी की नजदीकी साल 2010 में ममता बनर्जी से बढ़ी। बीणा पानी देवी ने 15 मार्च 2010 को ममता बनर्जी को मतुआ संप्रदाय का संरक्षक घोषित किया। इसे औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी का राजनीतिक समर्थन माना गया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट के खिलाफ माहौल बनाने में मतुआ संप्रदाय का समर्थन मिला और 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। साल 2014 में बीणा पानी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। कपिल कृष्ण ठाकुर का 2015 में निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने यह सीट 2015 उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीती। मतुआ माता के निधन के बाद परिवार में राजनीतिक बंटवारा खुलकर दिखने लगा। उनके छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने बनगांव से टिकट दिया। वो सांसद बन गए। बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय का विशेष प्रभाव है। कहा जाए कि बंगाल की ताज उसी को मिलती है जिस पर मतुआ समुदाय का हाथ होता है, तो गलत नहीं होगा। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ, आपके लिए, कोलकाता।